जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। फजाइल अमाल और इसके अंदर से फजाइल नमाज। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो वो नमाज की तरफ फौरन मुतवज्जे होते थे। फिर से पढ़ रहा हूँ हदीस ताकि बात ज़हन नशीन हो जाए, नबुव्वत के अमाल के ऊपर हमारा यकीन बढ़ जाए। जितना सुनेंगे इतना यकीन बनता जाएगा। जी, यकीन बनने का एक राह है ये भी, सुनना और बोलना और सोचना और देखना। उसके ऊपर बात करेंगे आराम से। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो नमाज की तरफ फौरन मुतवज्जे होते थे। सख्त अमर पेश आता था तो नमाज की तरफ फौरन मुतवज्जे होते थे। हजरत शेख साहब ने फायदे लिखे हैं, फायदे पढ़ लेते हैं। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त में उधर मुतवज्जे हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाना है। और जब रहमत इलाही मुसाइद मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की के बाकी रहे। बहुत सी रिवायतों में मुख्तलिफ तौर से ये मज़मून वारिद हुआ है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो हर कदम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने वाले हैं, उनके हालात में भी यह चीज नकल की गई है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे और जब तक आंधी बंद न हो जाती मस्जिद से न निकलते। इसी तरह जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। हर परेशानी के वक्त कोई परेशानी आई या कोई तकाजा आया, नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये ईमान की अलामत है। ये क्या है? ईमान की अलामत है। और मखलूक की तरफ मुतवज्जे होना ये कमजोर ईमान की निशानी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा सफर में थे, रास्ते में इत्तला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया। ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर फरमाया कि हमने वह किया जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात तिलावत की। एक और किस्सा इसी किस्म का नकल किया गया है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में उनके भाई कुसुम के इंतकाल की खबर मिली। रास्ता से एक तरफ होकर ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी और अत्तहियात में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे। इसके बाद उठे और ऊँट पर सवार हुए और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ, और बेशक वह नमाज दुश्वार जरूर है मगर जिनके दिलों में खुशू है उन पर कुछ दुश्वार नहीं। जिन इखलास वाले दिल है उनके ऊपर नमाज मुश्किल नहीं होती। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।